नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वीडियो प्रैंकर पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लो, जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर 1 और 2 के गैस क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में सीधा सीधा छपने वाला है। चलो, किसका हम कर रहे हैं इंतजार, चलते हैं शुरू करते हैं। देखिए क्या है आप, क्या है, देखिए बिहार बोर्ड क्या 12th बोर्ड 2026 के बायोलॉजी कौन सा है, चैप्टर 1 और 2 का सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, आज चैनल का नाम तो पता है आपका, वी टॉप रैंकर। ठीक है, रैंकर को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, 2-3 को शेयर कर दीजिए। जितना शेयर कीजिएगा आपको ही फायदा होगा। चुपके चुपके पढ़ने से क्या फायदा, दोस्तों को भी पढ़ाइए। ठीक है, और उनको भी पढ़ाइए जिनको आप खुश करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। मुकुलन यानी बर्डिंग, क्या बात कर रहा है, बर्डिंग के बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, क्या देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक, देखिए अलैंगिक प्रजनन एक ऐसा प्रकार है जिसके माध्यम से कली बोलते हैं वर्ड, क्या बोलते हैं, वर्ड की मदद से नई संतान पैदा होती है, उसे कहते हैं बर्डिंग। क्या कहते हैं, बर्डिंग यानी मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बर्डिंग, यानी कली का निर्माण ही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। ठीक है, अब मुकुलन का एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट। क्या है, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट इसका उदाहरण है। देखिए क्या होता है, इसमें क्या बोल रहे हैं, पहले क्या कली का निर्माण, क्या होता है, कली का निर्माण होता है। देखिए ये देखिए ऐसे है। ठीक है, ये है। अब क्या है, कुछ समय बाद क्या इससे ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इससे धीरे धीरे क्या है, ये अलग होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ अलग होके नया निर्माण कर लेगा। ठीक है, नया निर्माण कर लेगा, यही कहलाएगा क्या, मुकुलन। लिखा हुआ है अलैंगिक प्रजनन की ऐसा प्रकार जिसके माध्यम से कली की मदद, क्या है, कली की मदद से नई संतति पैदा होता है, इसे क्या कहते हैं, मुकुलन या बर्डिंग कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है, क्लोन या एक पुंजन। क्लोन या एक पुंजन, क्लोन का मतलब होता है क्या, डुप्लीकेट यानी कॉपी। ठीक है, पुंजन मतलब क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं, इसी क्या कहते हैं, पुंजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप क्या है, डिट्टो कॉपी, नाम सुन, डिट्टो कॉपी आप फोटो कॉपी करवाते हैं, इसका करवाते हैं, एक जैसा लग रहा है, ये क्या है, डिट्टो क्या फोटो कॉपी है। इसमें क्या होता है, इसमें आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं, देखने में भी और रूप में भी एक जैसा रहता है। ठीक है, आनुवांशिक गुण भी एक ही जैसा रहता है। ऐसे आप बोल सकते हैं क्लोन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इसमें उत्पन्न संतान अपने माता पिता के समान होते हैं, इसलिए से क्लोन भी कहा जाता है। देखिए क्या लिखे हैं सब, देखिए क्लोन या एक पुंजन की परिभाषा बताइए, इसके पुंजन के एक लाभ और एक हानि बताइए। देखिए क्या है लिखा हुआ है, ऐसा संतान जो आनुवांशिक रूप से या रूपांतरित रूप से माता पिता के समान, क्या है, माता पिता समान, किससे हो, आनुवांशिक रूप से। ठीक है, आनुवांशिक रूप से। ठीक है, और क्या, अकार्य रूप से। अकार्य रूप से क्या, अकार्य रूप से क्या है, माता पिता के समान हो। ठीक है, समान हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन का उत्पादन क्या है, ये क्या है, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार। ध्यान से क्या है लाभ, क्लोन का लाभ क्या होगा, माता पिता के समान आनुवांशिक रूप से, बोले थे ने, माता पिता क्या है, समान देखने को मिलेगा, समान के समान देखने को मिलेगा, एक समान। अब क्या है, क्लोन के नुकसान देखिए क्या है, कोई आनुवांशिक भिन्नता नहीं पाई जाती। आप मान लीजिए इसमें क्या है, कोई आनुवांशिक भिन्नता नहीं पाई जाती। अब मान लीजिए कोई भिन्नता नहीं पाया जाता, पहचानेंगे कैसे। ठीक है, क्या है, देखिए मतलब गुलाब को गुलाब से पहचान जाता है कि इसका इसका साइज, लेकिन देखिए इंसान में यदि हो गया तो सबका सब टकला रहेगा, सबका सब एक ही जैसे चेहरा रहेगा, तो पहचान पाइएगा कौन माता पिता है जिसका है, किसका बेटा कौन है, नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए क्या है, क्लोन की क्या नुकसान भी हो सकता है। क्लोन क्या, क्लोन का आविष्कार कुछ दिन पहले हुआ था, बहुत दिन पहले लगभग, ठीक है, पता नहीं लेकिन मैं भूल गया हूँ शायद। ठीक है, क्या ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले जो क्लोन बनी थी क्या थे,
डोली क्या है, डोली, ठीक है। भेड़ का बच्चा क्या है, भेड़ का बच्चा से बोलते हैं रेम, ठीक है, RAM रेम, ठीक है, भेड़ का बच्चा डोली, ठीक है। पहला क्लोन पूछेगा क्या बोले, डोली बोलिएगा, ठीक है। याद रखिए क्या बोलिएगा, डोली, ठीक है। क्लोन क्या था, डोली, ठीक, क्या नाम था, डोली नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्या, दुखंडन और बहुविखंडन के उदाहरण के साथ समझाए, दुखंडन और बहुखंडन के उदाहरण के साथ समझाए। देखिए क्या इसमें क्या लिखे हैं, देखिए दुखंड क्या है, बाइनरी फिजन क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ऐसा तरीका जिसमें एक ही समय में नाभिक से एकल विभाजन द्वारा एक ही माता पिता से दो संतति, कितना, दो संतति कोशिका या संतान व्यक्तियों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है इसका, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। याद रखिएगा दुखंडन के उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या अमीबा, देखिए कैसे, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। आप देखिएगा ये टूटेगा क्या करे, इसमें क्या है, दो क्या है, ठीक है, देखिए क्या नाभिक, क्या है नाभिक, में विभाजन होगा, एक इधर एक इधर, ये क्या करेगा, अलग अलग अमीबा बनाएगा, ठीक है, अलग अलग अमीबा बनाएगा। और अमीबा का आकार क्या है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, इसका आकार कोई भी आकार नहीं है, ठीक है। और अमीबा क्या अपना भोजन किसे, उत्पाद की मदद से ग्रहण करता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। आगे देखिए क्या है, बहुविखंडन, क्या है, बहुविखंडन। देखिए इसमें क्या करना है, अलैंगिक प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें एक ही समय में नाभिक के बहुविखंडीय विभाजन द्वारा एक ही जनक से कई संतति कोशिका या व्यक्ति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन। यानी एक ही चीज से क्या टूटेगा, क्या हुआ है, विखंडन का टूटना, बहुविखंडन का बहुत सारा टूटना, जिसे क्या है, प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, समझ गए होंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्या है, प्रोस्टेट, क्या है, प्रोस्टेट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी, ठीक है, पुरुष से पहले महिला का, ठीक है, महिला क्या परिपक्व हो जाती है, यानी क्या है, नौजवान हो जाती है, खेती समझते हैं, नौजवान हो जाती है। क्या है, देखिए पोटेंट्री से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। देखिए क्या है पोटेंट्री, क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें उभयलिंगी, उभयलिंगी क्या लगा, दुलिंगी भी बोलते हैं, उभयलिंगी क्या बोलते हैं, दुलिंगी भी हम लोग बोलते हैं। बच्चा बहुत सारा कंफ्यूज होता है, दुलिंगी उभयलिंगी क्या, दोनों एक ही है, ठीक है। देखिए उभयलिंगी व्यक्ति में पुरुष यौन अंग महिला यौन अंग से पहले परिपक्व हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पोटेंट्री कहते हैं, ठीक। देखिए क्या लिखा है, ऐसी स्थिति जिसमें उभयलिंगी व्यक्तियों में पुरुष यौन अंग महिला यौन अंग से पहले परिपक्व हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पोटेंट्री कहते हैं। उदाहरण समझिए, उदाहरण इसका समझिए, उदाहरण क्या, देखिए क्या पौधे में उदाहरण क्या पूछेगा, पुदीना, ल्यूमिनस और सोल्विया, ये सब इसका उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है उदाहरण याद कीजिएगा, ठीक है, आपको काम आने वाला। और देखिए जानवरों में क्या है, केचुआ, क्या है, केचुआ पूछेगा आपसे, केचुआ क्या है, उभयलिंगी है, क्या है, उभयलिंगी है। क्लैंपिस क्या है, उभयलिंगी है। इसके लाभ देखिए क्या, लाभ इसका क्या है, बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट। देखिए स्वनिषेचन को रोकना, ये क्रॉस निषेचन को बढ़ावा देता है। अब मान लीजिए बहुत सारे क्या क्रॉस निषेचन, मान लीजिए एक ही प्रजाति अलग अलग प्रजाति होगा, उससे निषेचन, उससे क्या ब्रीड, नया नया ब्रीड का निर्माण होगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी चीज, अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं हमसे, आपको भी बेनिफिट है और हमको भी बेनिफिट है, ठीक है, आपको ज्ञान होगा, हमको भी ज्ञान के साथ साथ क्या पैसा भी आ सकता है, साथ हाँ आ सकता है, ठीक है। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा दीजिए अपने छोटे भाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया होगा आप लोग। अगला देखिए क्या है, पुंकेसर तथा स्त्री, क्या है, पुंकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें, ठीक है। पहला क्या है, पुंकेसर, क्या है पुंकेसर, देखिए यह पुष्पीय पौधों का नर प्रजनन अंग है, क्या है, पुष्पीय का नर प्रजनन अंग है। यह एक लंबी संरचना, क्या है, एक लंबी संरचना है। यह पुष्प के थैलेमस पर स्थित होता है, क्या है, थैलेमस, थैलेमस, क्या है, थैलेमस, ठीक है। जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे वहां पे एक लड़का पूछा था, सत्यम पूछा था भाई थैलेमस क्या होता है। देखिए क्या से बताते हैं वो थैलेमस क्या होता है। थैलेमस क्या होता है, पुष्पासन, क्या बोलते हैं इसे, पुष्पासन हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसके दो भाग होते हैं, पूछेगा पुंकेसर कितने भाग होते हैं, दो भाग, कौन सा, परागकोश होगा और तंतु होगा। यहाँ समझते देखिए क्या, यहाँ एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, चित्र बना दिए हैं, ठीक। ये क्या है, तंतु है, क्या है, तंतु, इसे बोलते हैं क्या, फिलामेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परागकोश,
इसे क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। अब परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण, ठीक है, परागकण पाया जाता है। अब परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है टेपिटम। क्या करता है, टेपिटम। आपको ऐसा दिखाई देगा, जब हम इसको काटेंगे ना आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक, ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर क्या रहेगा, परागकण रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, परागकण रहेगा, ठीक है, परागकण रहेगा, ठीक है। ये चिपचिपा रहता है, ये क्या है, परागकण क्या है, परिपक्व होता है, ठीक है। परिपक्व होने बाद क्या जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है, ठीक है। इससे परागकण को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, टेपिटम क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप पूछेगा आपको पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, क्या बोलिए, दो, परागकोश और क्या है, तंतु, क्या है, तंतु। अब परागकोश और तंतु दोनों आपस में मिलेंगे, क्या करेंगे, पुंकेसर या पुमंग, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अगला देखिए, क्या देखिए, स्त्री केसर, क्या है, स्त्री केसर। अब बताइए स्त्री केसर पुष्प का कौन सा भाग है, मादा भाग है, क्या है, मादा भाग है, क्या है, मादा भाग है, किसका, पुष्प का। पुष्प में क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर, फ्लावर होता है, फ्लावर होता है, हाँ फ्लावर होता है, ठीक है। देखिए ये पुष्पीय पौधे का मादा प्रजनन अंग है, ये भी लंबा भाग है, लेकिन इसका आधार क्या, उभरा रहता है, क्या था, उभरा रहता है। अभी बताते हैं कैसे उभरा रहता है। देखिए ये पुष्प के थैलमस पे स्थित होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरन। अब देखिए इसको चित्र बनाते हैं, समझिए चित्र, देखिए इस चित्र से, देखिए ये है इसका चित्र, ठीक है, ये है चित्र इसका, ठीक है, चित्र देखिए बनाते हैं। अब इसको क्या है, थोड़ा सा हटा देते हैं, देखिए ठीक है। देखिए ये बन गया है आपका, देखिए ध्यान से, ठीक, देखिए क्या है। अब देखिएगा जो ये है ना, ये क्या है, वर्तिकाग्र, क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिकाग्र। इसमें क्या है, चिपचिपा पदार्थ, क्या रहता है इसमें, चिपचिपा पदार्थ रहता है। देखिए क्या है, ये क्या है, क्या है, परागकोश है, क्या है, परागकोश है। देखिए ये क्या है, तंतु है, क्या है, ये है तंतु है, ठीक है, ये क्या है, तंतु है, बनाते हैं, ये क्या है, तंतु है, ठीक है। तंतु क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब ये दोनों क्या है, पुंकेसर का भाग, क्या है, पुंकेसर का भाग है, ठीक है, पुंकेसर का भाग है, या इसका क्या बोलते हैं, पुमंग, क्या बोलेंगे इसको, पुमंग हम बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या है, ये क्या है, ये है क्या है, वर्तिका, क्या है, वर्तिका, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे अंडाशय है, क्या है, यहाँ क्या है, अंडाशय, अंडाशय या बीजांड, ठीक है, समझे, या बीजांड यहाँ पे पाया जा सकते हैं, बीजांड, ठीक है। आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है, बीज का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, बीजांड से, क्या होता है, बीजांड से, ठीक है। और फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से, किससे होता है, अंडाशय से। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव सीधा फंसा देगा आपको एग्जाम में, एक एक मायने होता है, एक एक नंबर आपको मायने रखता है 12वीं क्लास में, ठीक है। यदि 70 में 70 नंबर लाना है, नहीं तो आओ सनम जाओ सनम करना है तो अलग बात, ठीक है, समझे। देखिए क्या होता है, देखिए ये क्या है, परागकोश से इस जब परागकण है ना परिपक्व होता है, परिपक्व होता है, क्या इससे उनकी कहाँ आता है, वर्तिकाग्र आता है, ये पकड़ लेता, आहन से नहीं है, इधर आइए मेरे पास बैठिए, चिपका लेता, क्या करता है, इसको चिपका लेता है, और चिपकाने का अंदर जाता है, कैसे, इसमें अंदर जाता है। ये क्या है, पुष्पासन, क्या है, ये पुष्पासन, थैलमस कहते हैं, ठीक। ये क्या है, दलपुंज, क्या ये है दलपुंज, ये है दलपुंज, ये दलपुंज, ठीक है। मान लीजिए पंखुड़ी के एक पंखुड़ी क्या है, दल कहलाएगा, अब पंखुड़ी के समूह क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये बन गया है। अब देखिए ये सब भाग क्या है, अंडाशय है, क्या है, अंडाशय है, ठीक है। ये क्या है, सब भाग, ये सब भाग क्या है, मादा, क्या है, मादा यानी स्त्री केसर, क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर या जयान, या जयान, जयान। आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे,
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए कदम क्या है, कदम कदम पर, ठीक है, कदम कदम पर चलना चाहिए। ये क्या है, कदम का पेड़। क्या कदम में किसके द्वारा परागन होता है, किसके द्वारा परागन होता है, आप ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यदि प्यार हो या दोस्ती हो, ठीक है, या रिश्तेदारी हो, ठीक है, जहां हद से ज्यादा झुकना पड़े, ठीक है, तो वहां से रुक जाना चाहिए, ठीक है। हद से ज्यादा झुकना पड़े तो वहां रुक जाना चाहिए। इसके लिए एक ही लाइन हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। प्यार में झुकना पड़े तो झुक जाओ, यदि प्यार में झुकना पड़े तो झुक जाओ, यदि बार बार झुकना पड़े तो वहीं रुक जाओ, ठीक है, वहीं रुक जाओ। लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना नहीं, इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, आपके बिहार बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। समझ गए हैं। देखिए क्या समझाते हैं इसको। देखिए कदम में किसके द्वारा परागन हो, देखिए कदम में परागन पक्षियों, तितलियों और मधुमक्खियों के द्वारा कहता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इसका यही आंसर है, ठीक है। अभी लोग आप लोग इतना हमको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, वो भी क्लास 12 के बायोलॉजी तो सबसे खतरनाक, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल क्या है, बायोलॉजी के लिए ही हम स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब भविष्य में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिलहाल तो आपको बायोलॉजी का यहाँ मिलेगा, ठीक है। और 10th क्लास के मिल सकता है, 10th क्लास का लगभग साइंस का हो सकता है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए क्या विपुंसन क्या है, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, विपुंसन से आप क्या समझते हैं। विपुंसन क्या होता है, विपुंसन क्या होता है, कोई फूल है, ठीक है, कोई फूल है, कली का निर्माण हुआ, ठीक है, उसके क्या हुआ, खिलने से पहले क्या हुआ, खिलने से पहले चिमटे के क्या हटा लिया जाता है, इसे थैलीनुमा भी बोला जाता है, ठीक है। इससे थैलीनुमा भी पूछा जाता है, थैलीनुमा क्या है ये भी पूछा जाता है, या विपुंसन क्या है। थैलीनुमा पता है किस लिए कहते हैं, देखिए कोई भी फल देखे होंगे पकने से पहले क्या पन्नी लगा दिया जाता है, गाँव में देहात में क्या थैला लगा दिया जाता है, ये थैला से ढक दिया जाता है, इसलिए से थैलीनुमा भी कहते हैं, ठीक है। समझे ना, ये सब देखिए क्या से विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इससे क्यों करते हैं। देखिए क्या ऐसा टेक्निक जिसके माध्यम से हम पुष्प की कली में पुंकेसर को उभयलिंगी फूल से परागन से पहले ही हटा लिया करते, क्या कहते हैं, हटा लिया करते, परागन से पहले ही हटा लिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विपुंसन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्या है विपुंसन, क्या ध्यान से। यदि कोई फूल है, ठीक है, परिपक्व होने से पहले यानी परागन होने से पहले से क्या काट के हटा लेंगे, चिमटा की मदद से हटा लेंगे, इसे क्या कहते हैं, विपुंसन का। देखिए पौधे प्रजनक स्वपरागन को रोकने और वांछित क्रॉस परागन को बढ़ावा देने के लिए इस टेक्निक का उपयोग हम करते हैं, ठीक है, इस टेक्निक का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग से उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, जल परागन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझा, कैसे सुना है, उदाहरण से समझाना है। याद रखिएगा जल परागन को हाइड्रोफिली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब होता है क्या, पानी, क्या होता है, पानी, केमिस्ट्री सर बताए होंगे आपको क्लास में, ठीक है। हाइड्रोफिली यानी हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल के द्वारा होने वाले परागन क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है, या जल परागन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए ऐसा परागन जिसमें परागकण पानी की मदद से दूसरे पौधों के विभिन्न फूलों के बीच वर्तिकाल क्या है, वर्तिकाल पर स्थानांतरण क्या था, पहुंचना, क्या होता है, पहुंचता है, उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। उदाहरण याद रखिएगा बेलिसेनेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रा आदि में देखा जा सकता है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण यानी एग्जाम पर जरूरी है, ठीक है। आपको पता है ना जब एग्जाम होता है तो क्या है, कोई ना कोई बगल बगल से देख देख के लिखता है, ठीक है। उम्मीद रखिएगा जो हम आपको आंसर लिखा रहे हैं पूरा सटीक है, ठीक है, पूरा अच्छा है, ठीक है। बगल में देखिएगा कोई बड़ा बड़ा लिखता है, उसके मायने नहीं रखता, आपने क्या पढ़ा है, कम शब्दों में कितना पढ़ा है उसको लिखिए, ठीक है। बड़ा बड़ा कोई भाषण देके चला गया नहीं था वो समझ में आया, लेकिन कोई छोटा बोलता है समझ जाता है, कहता है छोटी मुंह बड़ी बात है, ठीक है। ऐसी क्या है जो परिभाषा लिखा हुआ है अच्छा परिभाषा है, ठीक है, परफेक्ट है अपने समय में। देखिए इसमें लिख लिए हुए आप लोग, देखिए जब परागकण पानी से पूरा होता है तो ऐसे फूल को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस फूल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस फूल कहते हैं। पूछेगा
जब परागन पर परागन पानी के माध्यम से होते हैं और उसे फूल को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस फूल कहते हैं। ये क्या है, नोट कर लीजिएगा, ये नया है, ठीक है, ये नोट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोफिलस फूल की विशेषता क्या है, देखिए रंगीन, छोटे और अंगचूर होते हैं, बिना अमृत और सुगंध के, परागकण लंबे रिबन जैसे मोम के आवरण से ढके रहते हैं, ठीक है, ढके रहते हैं। आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है अपने चैनल यूट्यूब भी टॉप रैंकर पे। आप लोग छोटे से परिवार को और बड़ा विस्तार कीजिए, आपका जितना बड़ा परिवार रहेगा इतना बड़ा खुशी मिलेगा आपको। और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे सामना सामने लाइव क्लास में, ठीक है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा बाहर हो आ चुका है इसलिए, और थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है कि इससे पहले हम वीडियो रिकॉर्ड किए थे, ठीक है, वीडियो बनाए थे, पूरा वीडियो बन गया था, लेकिन क्या है जो माइक ऑन करना ही हम भूल गए थे, दोबारा मेहनत लग रहा है। लेकिन क्या है, ठीक है, एनर्जी रहना चाहिए, एनर्जी बूस्ट होना चाहिए हमेशा, हमेशा थकान को हटाइए, चाय पीजिए, ठीक है, चाय पीजिए और पढ़ने के लिए बैठिए, ठीक है। कहना चाहते हैं यही, शराब हम छूते नहीं और चाय हम छोड़ते नहीं। कहीं भी हम जाते हैं, यदि कोई बोल दिया पीछे से रुक जाओ चाय बन रहा है, तो हम चाय छोड़ते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्या इस क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, बिहार बोर्ड में बना के आप लोग आइएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए ना, सच में लिया है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए लिया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन, ठीक है, दोहरा निषेचन, ठीक है। देखिए दोहरा निषेचन क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन या दोही निषेचन, ठीक है। हम पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा चुके हैं दोहरा निषेचन की खोज किसने किया, ठीक है, दोहरा निषेचन का खोज किसने किया है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिनका आंसर सही होगा अगले वीडियो में उनका स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि कौन बच्चा जवाब दिया है, और जिनका कमेंट अच्छा रहेगा उनको भी स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए क्या सर दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, द्वि निषेचन से आप क्या समझते हैं, आरेखीय चित्रों की मदद से समझाइए। देखिए ऐसी घटना प्रक्रिया जिसमें कोशिका का दो बार संलयन हो, दो बार निषेचन हो, उसे क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन में संलयन देखिए कैसा था, एक नर नाभिक अन्य कोशिकाओं के साथ मिलकर युग्मज बनाता है। आप बताइए जो युग्मज है दुगुणित होता है या अगुणित होता है, क्या होता है, दुगुणित होता है या अगुणित, क्या बोले आप लोग, दुगुणित, सही जवाब, ठीक है, क्या होता है, दुगुणित होता है, ठीक है, दुगुणित। आप लोग होशियार हो चुके हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, क्या रखिएगा आप लोग इंटेलिजेंट भी है। आप देखिए कितना जल्दी बता दिए, क्या होता है, दुगुणित होता है, ठीक है। देखिए एक नाभिक ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलकर भ्रूणकोश बनाता है, क्या होता है, भ्रूणकोश बनाता है। अगर देखिए क्या कौन से, ये भ्रूणकोश के अंदर पूरा होता है, ये एंजियोस्पर्म्स पौधे की विशेषता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे, ले लिए ना, हाँ एक बार और ले लीजिए। अगर देखिए बीजान क्या है, बीजान, ठीक है, क्या है बीजान, इस बार 2025 में एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, बीज का निर्माण किससे होता है, बीजान से, किससे, बीजान से, यानी बीजान निर्माण किससे होता है, बीज से होता है, और फल का अंडाशय से होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है बीजान, क्या है, बीजान को परिभाषित करे, ठीक है, बीजान को परिभाषित करे। देखिए पौधे में ऐसी प्रजनन संरचना जो निषेचन के बाद बीज क्या है, बीज में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं, बीजान कहते हैं, बीजान कहते हैं, ठीक है। अब ये लाइन था साहब गलती हो चुका है, इसको हटा दीजिए, इग्नोर कीजिए, ठीक है। ऐसे भी आपके लाइफ में बहुत सारा आदमी ऐसे आता है जो आपको कष्ट पहुंचाता है, उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए ये अंडाशय के अंदर स्थिर होता है और प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा रहता है, इसे मेगास्पोडिया भी कहा जाता है, ठीक है। देखो बीजान में दो सुरक्षा आवरण होता है जिन्हें क्या कहते हैं, इंटरम्यूनिट्स कहते हैं। आप बताइए यहाँ क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा का बताइए कार्य क्या होता है मादा के शरीर में, ठीक है, कार्य मादा के शरीर में क्या होता है, मादा के शरीर में क्या होता है, ठीक है, प्लेसेंटा कार्य मादा के शरीर में क्या होता है, ठीक है, ये आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए क्या अगला से, पर परागन को परिभाषित, क्या बोले, पर परागन, क्या है, परागन, यानी पर परागन दूसरा के आंगन, क्या है, यानी पराया के आंगन में गए, ठीक है, परागन में तो क्या, पर परागन दूसरा के आंगन में गए। मान लीजिए आपके पास ये फूल है, ठीक है, ये फूल है, ये दूसरा का फूल है, इसमें से उड़ के क्या है, इसके पास जगह क्या कहलाएगा, पर परागन कहलाएगा। पर परागन बहुत सारे माध्यम हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है, समझे ना, वायु के माध्यम से भी हो सकता है,
और क्या है, कीट मकोड़ी के माध्यम से हो सकता है, जंतु के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, देखो पर परागण को परिभाषित करें, पर परागण विभिन्न अभिकर्मों को लिखिए। देखिए, पर परागण की ऐसी विधि जिसमें परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से विभिन्न पौधे के विभिन्न फूलों के वर्तिकाल तक बाहरी एजेंट, क्या है बाहरी एजेंट, क्या होता है, जैसे हवा हो सकता है, ठीक है, जल हो सकता है, ठीक है, कीट हो सकता है, ठीक है, समझे, कीट होता है, मकड़ी हो सकता है, ठीक है, घोंघा हो सकता है, ठीक है, घोंघा हो सकता है, ये बाहरी एजेंट है, ठीक है, बाहरी एजेंट है, ठीक है, एजेंट द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस परागण या उसे, जिसका उदाहरण क्या है, सेब और कद्दू, क्या है, सेब और कद्दू में। अब बताइए हवा द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं, एनीमोफिली, क्या कहते हैं, एनीमोफिली। और जल द्वारा होने वाले परागण क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली, ठीक है, जंतु द्वारा एंटीमोफिली, ठीक है, मक्खी द्वारा मैक्रोफिली। ठीक, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये सब आप लोग याद कीजिए, आपके बिहार बोर्ड में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, एक एक नंबर से आप लोग ना टॉप लिस्ट में आ सकते हैं, एक एक नंबर से। आपके पूरा बायोलॉजी में 16 चैप्टर है, आप 16 चैप्टर के एक दिन में एक चैप्टर खत्म कीजिएगा, तब भी आपका अच्छा से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कदम तो बढ़ाइए, साथ देने वाले हम लोग खड़े हैं, ठीक है, हमारी टीम खड़ी है। ठीक है, आप लोग देखिए ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं क्या, पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे हम लोग, ठीक है, हम लोग का टीम भी है, हम लोग का टीम वर्क भी अच्छा होता है। ठीक है, हर एक टीचर परफेक्ट है वहाँ पे, हर एक टीचर परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश का क्यों ना हो, हिंदी के भी सर ये है जो दोनों इंग्लिश हिंदी एक से पढ़ाते वो भी परफेक्ट है। फिजिक्स वाला सर को तो कोई दिखते नहीं, ठीक है, केमिस्ट्री वाला सर का तो कोई दिखते नहीं है, मेरे से तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, अपनी वाली को भी शेयर कीजिए। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो की ओर। ठीक है।